अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी और अपने बच्चे की सेहत को लेकर फ़िक्रमंद हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए। वैसे तो प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है, लेकिन इस सफ़र में आपकी सेहत और आपकी डाइट एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। आप जो कुछ भी खाते हैं वो सीधा-सीधा आपके बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट और सेहत पर असर डालता है। कुछ लोग ये समझने में गलती करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा खाना ज़रूरी है, तो एक बात याद रखें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। ये मैटर करता है कि आप कौन से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, क्या वो न्यूट्रिएंट्स आपकी और आपके बच्चे की सेहत को अच्छा बना रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कैसे डाइट प्लान को शेयर करेंगे जो आपके एनर्जी लेवल को भी बरकरार रखे, आपके बच्चे की सेहतमंद ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड करे और आपको अननेसेसरी वेट गेन या कॉमन प्रेगनेंसी इश्यूज जैसे कि वीकनेस और अनीमिया से भी बचाए। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो तमाम खाने जो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करने चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी में वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह बन सकते हैं, समटाइम्स मिसकैरेज भी उनकी वजह से कॉज हो जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगी जो आपकी प्रेगनेंसी को मजीद आसान बनाने में मदद करेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू द मील प्लान, हम कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं और हर फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास आ जाता है फोलिक एसिड यानी कि फोलेट। फोलिक एसिड का क्या रोल होता है? ये बेसिकली आपके बच्चे की ग्रोथ, आपके बच्चे के नर्वस सिस्टम की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। बच्चों को न्यूरल डिफेक्ट्स लाइक सफीना बफीडा से बचाता है। और ये नॉर्मली आप ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, लाइक सिट्रस फ्रूट हो गए, फोर्टिफाइड सीरियल्स हो गए और इसके अलावा सप्लीमेंट्स में पाया जाता है। इसकी रिकमेंडेड अमाउंट की बात की जाए तो 400 से 800 मिलीग्राम जो माइक्रोग्राम्स जो हैं वो आपको रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आ जाता है आयरन। आयरन बेसिकली आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खून की ज़रूरत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज़। तो आयरन की जो रिक्वायरमेंट है आपकी बेसिकली बॉडी में थकन, वीकनेस और अनीमिया को बचाती है। आपके डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स लाइक मीट, स्पिनच वगैरह में ये मौजूद होता है। लेकिन जब आप आयरन की कंजप्शन करें तो साथ विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये आयरन की अब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर थर्ड पर आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम आपके बच्चे की हड्डियों और दांतों की ग्रोथ के लिए आपको रिक्वायर है। उसके अलावा प्रोटीन्स आ जाते हैं। प्रोटीन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में। ये आपके बच्चे के टिश्यूज़, मसल्स और सेल्स बनाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बच्चे की दिमाग और आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये नॉर्मली फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स वगैरह में मौजूद होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज़ फाइबर। फाइबर का आपकी डाइट में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अक्सर फीमेल्स जो हैं कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाती हैं। तो फाइबर जो है उस कॉन्स्टिपेशन का सॉल्यूशन है। इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अब बात कर लेते हैं उस मील प्लान की जो आपके इन सारे मसाइल और आपकी प्रेगनेंसी को स्मूथ करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ब्रेकफास्ट में 1 ग्लास दूध के साथ दलिया या उसको फ्रेश फ्रूट्स के साथ टॉप करके यूज़ कर लेना या आप साथ फ्रेश जूस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपके पास है, आप बॉइल्ड एग को होल ग्रेन टोस्ट के साथ ले सकते हैं। लंच की बात की जाए तो लंच में आप फिश या चिकन करी या ग्रिल्ड चिकन या फिश यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ अपने चपाती या ब्राउन राइस यूज़ करना है और फ्रेश सैलेड को अपनी डाइट में ज़रूर लेना है 1 बाउल, और साथ योगर्ट को भी ज़रूर लें। स्नैक में आप हैंडफुल ऑफ नट्स लेंगे, साथ 1 ग्लास लस्सी या कोई भी हर्बल टी ले लेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। कैफ़ीन का इंटेक आपने नहीं करना। इसके अलावा डिनर की बात की तो डिनर में आप स्टीम्ड वेजिटेबल्स, साथ चपाती और साथ में एक स्मॉल बाउल आप किसी भी सूप का ले सकते हैं, जो आपके लिए ईज़िली आप उसको कंज़्यूम कर सकें। और बिफ़ोर बेड आपने 1 ग्लास मिल्क और साथ डार्क चॉकलेट या 2 से 3 खजूर आप इस्तेमाल करें। ये एक नॉर्मल मील प्लान है जो आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखेगा, आपको सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा और इसको फ़ॉलो करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं, नॉर्मल घर की चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से खानों को आपने अवॉइड करना है जो आपकी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने रॉ और अनकुक्ड फूड्स जैसे कि हाफ बॉइल्ड एग हो गया, हाफ फ्राइड एग हो गया या अंडर कुक मीट हो गया, ये चीज़ें आपने नहीं लेनी। इसमें इन्फेक्शन का चांस होता है। इसके अलावा कैफ़ीन का कम से कम इंटेक करना, ये मिसकैरेज के रिस्क को इंक्रीज़ करवाती है। जंक फूड्स की बात की जाए तो आपने जंक फूड को भी नहीं लेना। ये आपका अननेसेसरी वेट गेन करवा सकता है जो बाद में कॉम्प्लिकेशन की वजह बनता है। और फ्रिज़ी ड्रिंक से भी आपने दूर रहना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात की जाए तो हाइड्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने ये मामूल बना लेना है कि 8 से 10 ग्लास पानी आपने ज़रूर लेना है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर के मशवरे से ज़रूर आपने इस्तेमाल करने हैं, जो कि मैं ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज़ कि आपने
खानों को डिवाइड करके छोटे-छोटे पोर्शंस में लेना है। दिन में 4 से 5 मील्स लें। छोटी-छोटी ब्रेक्स के बाद अपने खानों को अपनी डाइट को लें। उसके अलावा डॉक्टर के मशवरे से हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ और योगा वगैरह भी ज़रूर करें और मेडिटेशन का भी ख़्याल रखें। अपने आप को स्ट्रेस से फ्री रखें। तो आज की इस वीडियो में आई होप सो कि मैंने आपके साथ काफ़ी कुछ शेयर कर दिया है। कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में होने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या डाइट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए प्रेगनेंसी को स्मूथ करने के लिए, कौन से ऐसे खाने हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए जो आपके लिए मिसकैरेज और अदर कॉम्प्लिकेशन की वजह बन सकते हैं और कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं जो आपकी डाइट का पार्ट होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।